चमकदार पीला केला घर लाने के अगले ही दिन काला पड़ने और भीतर से गलने लगे, या बाजार में कच्चा और हरा दिखने वाला आम अगले दिन काटने पर अंदर से सड़ा हुआ निकले, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर हमारे फलों के साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार ने आपको भगवान भरोसे छोड़ दिया है। 2023 से 2026 के बीच पूरे राज्य में फलों और सब्जियों के महज 29 नमूने जांचे गए, यानी 3 साल में औसतन करीब 10 नमूने हर साल। 32 जिलों वाले इस राज्य में हर साल लगभग 10 नमूनों से सरकार आखिर किस बाजार, किस मंडी और किस फल सब्जी की सुरक्षा जांच रही थी। सोचिए कि सरकार आपकी जान बचाने के लिए है या उससे खिलवाड़ करने के लिए। जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बाजारों में हर दिन फल और सब्जियां बिकती हैं, घरों में पहुंचती है, बच्चों की थाली में जाती है। लेकिन सवाल ये है कि इनकी सुरक्षा की जांच कितनी होती है। इस सवाल का जवाब सामने है, और जवाब बेहद चौंकाने वाला है। 3 साल में पूरे छत्तीसगढ़ से सिर्फ 29 नमूने, हाँ सिर्फ 29, यानी हर साल महज 10 नमूने लेकर सरकार मौनी बाबा बन जाती है, और जनता इन केमिकल वाले फल सब्जियां खाकर बीमार हो रही है। जाहिर है सरकार में शामिल बड़े नेता और अफसरों के पास अपने फार्म हाउस हैं, खेती है, भला उन्हें आम जनता की क्या चिंता। भारत सरकार के ही आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले में हाथ पर हाथ धर कर बैठी है। जनता मरती है तो मरे अपनी बला से। केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2023 से 2026 के बीच देश भर में 70,652 नमूनों की जांच हुई। इनमें 2,223 नमूनों में FSSAI की तय मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट यानी MRL से ज्यादा कीटनाशक अवशेष मिले, और छत्तीसगढ़ सिर्फ 29 नमूने। इन 29 नमूनों में कोई भी MRL से ऊपर नहीं मिला। सरकार के लिए ये आंकड़ा राहत का विषय हो सकता है, लेकिन जनता के लिए ये सवाल का विषय है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि 29 नमूनों में जहर मिला या नहीं, सवाल ये है कि क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ के बाजार की जांच की भी है। 2-4 बाजार, मुट्ठी भर नमूने और फिर पूरे राज्य की खाद्य सुरक्षा पर भरोसा। यह आंकड़ा खुद सरकार की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। छत्तीसगढ़ देश के उन 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है जहां इस अवधि में फलों और सब्जियों के नमूने लिए गए, लेकिन इन सभी में छत्तीसगढ़ के 29 नमूने सबसे कम हैं। जरा बाकी राज्यों को देखिए। कर्नाटक में 9,176 नमूने, तेलंगाना में 8,198, पंजाब 6,580, गुजरात 6,035, महाराष्ट्र 5,295, केरल 4,130, मध्य प्रदेश 2,081, असम 604 और छत्तीसगढ़ 29। ये अंतर सिर्फ आंकड़ों का अंतर नहीं है, ये निगरानी की गंभीरता का अंतर दिखाई देता है। कर्नाटक में हजारों नमूने उठाए गए तो छत्तीसगढ़ में 29 पर निगरानी क्यों रुक गई? क्या छत्तीसगढ़ के बाजार बाकी देश से अलग हैं? क्या यहाँ की सब्जियों में कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं होता? क्या यहाँ फल सब्जियों की सप्लाई चेन में मिलावट या गलत कृषि पद्धतियों का कोई जोखिम नहीं है? या फिर सरकार ने जांच को ही इतनी छोटी सीमा में रखा कि समस्या सामने आने का मौका ही नहीं मिला? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि 29 में कोई गड़बड़ी नहीं मिली और छत्तीसगढ़ में गड़बड़ी है ही नहीं। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। पहली बात एक छोटे सैंपल का नतीजा है, दूसरी बात पूरे राज्य के बारे में दावा है, और दूसरे दावे के लिए 29 नमूने बेहद कमजोर आधार हैं। छत्तीसगढ़ की 2011 की आबादी 2.55 करोड़ से ज्यादा थी। आज राज्य की आबादी 3.5 करोड़ के आसपास है। इतने बड़े राज्य में करोड़ों लोग रोज फल और सब्जियां खरीदते हैं। शहरों से लेकर कस्बों और गांवों तक बाजार फैले हैं। लेकिन 3 साल की राष्ट्रीय निगरानी में पूरे राज्य से 29 नमूने ही लिए गए, यानी औसतन साल में 10 से भी कम। क्या ये खाद्य सुरक्षा की निगरानी है या सिर्फ खाना पूर्ति? ये सवाल इसलिए और गंभीर है क्योंकि केंद्र सरकार की अपनी निगरानी प्रणाली कोई मामूली व्यवस्था नहीं है। मॉनिटरिंग ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यूज एट नेशनल लेवल यानी MPRNL परियोजना के तहत नमूने खुदरा दुकानों, थोक बाजारों, सहकारी संस्थाओं, APMC मंडियों, फार्म गेट और ऑर्गेनिक आउटलेट से लिए जाते हैं। नमूने लेने वाली प्रयोगशालाएं GPS कोऑर्डिनेट्स तक दर्ज करती हैं और फार्म गेट के नमूनों के लिए
उत्पादन क्षेत्र की ट्रेसेबिलिटी भी स्थापित की जाती है। मतलब साफ है, व्यवस्था मौजूद है, मानक मौजूद है, प्रयोगशालाएं मौजूद है, नमूने लेने की प्रक्रिया मौजूद है, तो फिर छत्तीसगढ़ में जांच के नाम पर सिर्फ 29 नमूने क्यों? यही वह सवाल है जिसका जवाब अब सरकार को देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी के पास कोई प्रयोगशाला नहीं है। वह बाजार में खड़े होकर ये नहीं बता सकता कि टमाटर में कीटनाशक अवशेष कितना है। वह केले को देखकर ये नहीं जान सकता कि उसके उत्पादन और पकाने की प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ है या नहीं। आम, अंगूर, भिंडी, मिर्च या दूसरी सब्जियों के मामले में भी उपभोक्ता को सरकार की निगरानी पर ही भरोसा करना पड़ता है। और सरकार की निगरानी का पैमाना अगर 3 साल में सिर्फ 29 नमूने हैं तो सवाल उठेगा ही, आखिर सरकार किसकी सुरक्षा कर रही है और किस स्तर पर कर रही है। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि 29 नमूनों में कोई भी MRL से ऊपर नहीं मिला। उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ के फल सब्जी बाजार को जहरीला साबित नहीं करता, लेकिन वही रिकॉर्ड ये भी साबित नहीं करता कि पूरे राज्य में कीटनाशक अवशेष की समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जांच चाहिए, पर्याप्त जांच, और उपलब्ध आंकड़ा बताता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसी जांच बेहद सीमित रही। केंद्र सरकार के जवाब के मुताबिक देश भर में जांचे गए 70,652 नमूनों में 2,223 नमूने MRL से ऊपर थे, करीब 3.1%। तो क्या छत्तीसगढ़ में जोखिम शून्य है? हो सकता है, लेकिन उसे साबित कौन करेगा? सरकार। और कैसे? जांच करके, न कि सिर्फ 29 नमूने लेकर। सरकार को अब ये बताना चाहिए कि इन 29 नमूनों का चयन कैसे हुआ, किन जिलों से नमूने लिए गए, किन मंडियों से, किन दुकानों से, कौन कौन से फल और सब्जियां जांची गई, क्या अलग अलग मौसम में नमूने लिए गए, क्या राज्य के सभी हिस्सों को निगरानी में शामिल किया गया, और सबसे बड़ा सवाल, 3 साल में सिर्फ 29 नमूनों को पर्याप्त मानने का वैज्ञानिक आधार क्या है? अगर सरकार के पास इसका ठोस जवाब है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ये सवाल और गंभीर हो जाता है कि छत्तीसगढ़ की खाद्य सुरक्षा को लेकर सरकार की निगरानी आखिर इतनी कमजोर क्यों है। ये मामला सिर्फ कीटनाशक का नहीं है, ये सरकारी जवाबदेही का मामला है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा कानूनों में FSSAI ने कीटनाशक अवशेषों की अधिकतम सीमा तय की है। सरकार के जवाब के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक पेस्टिसाइड रेसिड्यू वाला खाद्य पदार्थ अनसेफ फूड माना जाता है। जब सरकार खुद मानती है कि सीमा से ज्यादा अवशेष खाद्य सुरक्षा का सवाल है, तो फिर छत्तीसगढ़ में इस जोखिम की निगरानी इतनी मामूली क्यों? जनता ये नहीं पूछ रही कि हर टमाटर में जहर है या हर केला असुरक्षित है। जनता पूछ रही है सरकार ने जांच कितनी की, और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर जांच पर्याप्त होगी तो नतीजे साफ होंगे, तो सरकार पूरे भरोसे के साथ कह सकती है कि बाजार सुरक्षित है। लेकिन अगर जांच ही 29 नमूनों तक सीमित है तो सब सुरक्षित है कहना वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं हो सकता, वह सिर्फ फर्जीवाड़ा है। छत्तीसगढ़ सरकार के सामने रास्ता साफ है। जिलों में जांच की संख्या बढ़ाइए, मंडियों की संख्या बढ़ाइए, खुदरा बाजारों से नियमित नमूने उठाइए, फल और सब्जियों की अलग अलग श्रेणियों की जांच कीजिए, अलग अलग मौसम में जांच कीजिए, रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए, और जहां भी MRL से ज्यादा अवशेष मिले वहां जिम्मेदारी तय कीजिए, क्योंकि अगर जांच में कुछ नहीं मिलता तो जनता का भरोसा मजबूत होगा, और अगर कुछ मिलता है तो समय रहते कार्रवाई हो सकेगी। लेकिन जांच ही नहीं होगी तो सरकार को पता कैसे चलेगा कि बाजार सुरक्षित है? छत्तीसगढ़ में 3 साल की निगरानी का सरकारी रिकॉर्ड फिलहाल यही बताता है कि 70,652 नमूनों की राष्ट्रीय जांच में राज्य की हिस्सेदारी सिर्फ 29 नमूनों की रही। अब गेंद सरकार के पाले में है। 29 नमूने सुरक्षा का प्रमाण नहीं है, वे सिर्फ 29 नमूनों का परिणाम है। और जब सवाल करोड़ों लोगों की थाली का हो तो सरकार से ये पूछना बिल्कुल जायज है कि छत्तीसगढ़ में निगरानी इतनी कम क्यों है कि सरकार को ये पता ही नहीं चल सकता कि बाजार वास्तव में कितना सुरक्षित है। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात।